चलिए आज आपको एक सफर पर ले चलते हैं, समय में थोड़ा पीछे, 90s के दशक में। आज हम 90s की नवरात्रि का एक दिन जिएंगे और देखेंगे कि कैसे उस दौर में त्योहारों की सादगी और दिली रस्में एक कहानी के जरिए हमारे सामने आती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारी सी सुबह से और एक सवाल से। घर की बहू अपनी सास से बड़े प्यार से पूछती है। ये छोटा सा सवाल है, पर उस दौर के पारिवारिक रिश्तों के गर्मजोशी को बखूबी दिखाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है सुबह की शुरुआत। यहाँ भक्ति और रोजमर्रा के काम दोनों साथ साथ चलते हैं और यहीं से दिन के एक बड़े आयोजन की नींव रखी जाती है। देखिए, यही तो खासियत थी उस दौर की। एक तरफ घर के रोज के काम चल रहे हैं, बच्चे जाग रहे हैं, सुबह की चाय बन रही है, और दूसरी तरफ बहू बीना और उनकी सास मिलकर दोपहर में भजन रखने का प्लान बना रही हैं। साथ में ये भी पक्का कर रही हैं कि मोहल्ले की बाकी औरतें उस वक्त फ्री हों। सब कुछ कितना घुला मिला सा है। अब आता है दूसरा हिस्सा, पूजा की तैयारी। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें घर का हर सदस्य अपने अपने तरीके से शामिल होता है। और इन तैयारियों के बीच सबसे दिल छू लेने वाला हिस्सा कौन है? घर की सबसे छोटी सदस्य, बच्ची। उसका जो उत्साह है वो देखने लायक है। यही तो वो तरीका था जिससे बच्चे सिर्फ देखकर और हिस्सा बनकर ही परंपराएं सीख जाते थे। और उसकी ये जो मासूमियत है ना, वो इस एक लाइन में पूरी तरह से झलक जाती है। जब वो अपनी माँ को फूलों की माला बनाते हुए देखती है तो वो भी उसका हिस्सा बनना चाहती है। ये जिद नहीं है, ये असल में उस परंपरा से जुड़ने की एक बहुत ही स्वाभाविक इच्छा है। ये एक छोटा सा स्नैपशॉट है उस सुबह का। एक तरफ बच्ची पापा को पूजा के लिए बुला रही है। देवी माँ के लिए मखाने, आलू और दही का भोग तैयार हो रहा है। पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि शाम को फल लेते आना। बिल्कुल एक आम भारतीय परिवार की सुबह का सच्चा चित्रण। तीसरा हिस्सा, भजन के लिए सभा। अब वो समय आता है जिसका सबको इंतजार था। मोहल्ले की सारी औरतें जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होती हैं। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, माहौल में एक अलग ही रौनक आ जाती है। और आते ही जो पहला सवाल पूछा जाता है, अरे बिना ढोलक मंगा लिए क्या? ये उस सामूहिक उत्साह को दिखाता है जो बस शुरू ही होने वाला है। असल में इस पूरे जश्न की जान तो ये भजन ही थे। ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक साथ मिलकर की जाने वाली प्रार्थना थी। एक ऐसा तरीका था जिससे पूरा मोहल्ला अपनी भक्ति और खुशी एक दूसरे के साथ बांटता था। और शुरुआत होती है एक जोरदार जयकारे के साथ। इन सीधे साधे शब्दों से जो भक्ति और ऊर्जा निकलती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ये आवाज एकता की आवाज है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई प्रोफेशनल सिंगर्स का प्रोग्राम नहीं है, ये एक साझा अनुभव है। एक के बाद एक सभी औरतें गाने की जिम्मेदारी लेती हैं, जिससे अपनेपन का एहसास और भी गहरा हो जाता है। ये एक लाइन, लो जीजी अब तुम गाओ, इस पूरे माहौल के प्यार और अनौपचारिकता को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को बढ़ावा देना है और साथ मिलके गाने की खुशी है। चौथा हिस्सा है व्रत और प्रसाद। भजनों के बीच में एक बड़ा ही हल्का फुल्का और मज़ेदार पल आता है जो दिखाता है कि परंपराएं हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ी थीं। होता यह है कि जब चाय परोसी जाती है तो पहले एक आवाज़ आती है, आज तो व्रत है। लेकिन तुरंत ही उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन भी जोड़ दिया जाता है, चाय तो चख ही सकते हैं। ये दिखाता है कि उस दौर में नियम सख्त नहीं बल्कि लचीले थे, जिनमें प्यार की गुंजाइश हमेशा रहती थी। कार्यक्रम खत्म होते होते अगले दिन की प्लानिंग भी हो जाती है। ये तय होता है कि ढोलक कल सुबह अगले घर पहुंचा दी जाएगी। आखिर ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं था, ये तो पूरे 9 दिन तक चलने वाली एक लड़ी थी। और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, एक यादगार दिन का अंत। दिन भर की रौनक के बाद अब शाम ढल रही है और पूरा परिवार एक साथ दिन को समाप्त करता है। शाम का खाना भी अपने आप में एक रस्म की तरह है। सबसे पहले खाने का भोग देवी माँ को लगाया जाता है, फिर वही खाना प्रसाद बन जाता है, जिसे खाने के लिए पूरे परिवार को एक साथ बुलाया जाता है और माँ सहित सभी लोग साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये टुगेदरनेस ही उस दिन को पूरा करती है। और दिन का अंत होता है इस बहुत ही सीधी साधी लेकिन दिल से निकली प्रार्थना के साथ। ये एक लाइन उस पूरे दिन की भावना को अपने अंदर समेट लेती है, जिसमें भक्ति थी, परिवार था, मोहल्ला था और सबसे ऊपर हर चीज के लिए एक गहरा आभार था।
यही थी 90s की नवरात्रि, जिसकी खुशी इन छोटी छोटी बातों में ही छिपी थी।